एक आदमी 2 दिन पहले ही घर पर दम तोड़ चुका था, लेकिन उसकी मंगेतर होटल में बैठी उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। वह सोच रही थी कि वह शायद नाराज होकर दिखावा कर रहा है, जबकि हकीकत यह थी कि उसका शरीर सड्याचने लगा था। जैसे ही शुभ मुहूर्त निकलने का समय नजदीक आया, वह बेचैन होकर घर की ओर दौड़ी पड़ी। दरवाजे तक पहुंचते ही बदबू की तेज लहर ने उसे हिला दिया और उसने घबराकर दरवाजा तोड़ डाला। अंदर बिस्तर पर लाश पड़ी थी, जमीन पर खून फैला था और मक्खियां मंडरा रही थीं। तभी पिता ने पास में रखी रिपोर्ट देखी और बेटी को थप्पड़ मार दिया। असलियत यह थी कि आदमी को ब्लड कैंसर की आखिरी अवस्था थी, मगर वह इस सच्चाई से अनजान थी। उसे तभी एहसास हुआ कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। 6 सालों से वह आदमी को साधना का बहाना बनाकर दूर रखती रही, जबकि वह सब समझता था। उसे पता था कि अगर लड़की का पहला प्यार विदेश न गया होता तो वह कभी उसे नहीं चुनती। फिर भी उसने तय किया था कि वह उसे प्रपोज करेगा, लेकिन इससे पहले ही लड़की अपने पुराने प्यार के लौटने की खबर सुनकर बेहद खुश हो गई। ये देखकर आदमी का दिल टूट गया। उसकी बीमारी बढ़ रही थी और वह बस दवाइयों से ही खुद को संभाल पा रहा था। उसने सोचा था कि ऑपरेशन के बाद चुपचाप दूर चला जाएगा, लेकिन तभी हादसा हुआ। पुराने प्यार ने कार से उसे टक्कर मार दी और वह जमीन पर गिर पड़ा। लड़की ने जब देखा कि कार उसी के सफेद चांद की थी, तो उसने घायल मंगेतर को छोड़कर पहले उसी की चिंता की। उसी क्षण आदमी समझ गया कि वह उसके दिल में कभी जगह नहीं बना पाया। राहगीरों ने उसे अस्पताल पहुंचाया, जहां उसने अपनी आखिरी ताकत जुटाकर गलियारे में कदम रखा और देखा कि लड़की अपने पुराने प्यार को सूप पिला रही थी। दोनों की नजदीकी देखकर उसका दिल छलनी हो गया। उसने सच बताया कि कार उसी ने मारी थी, मगर लड़की ने उस पर विश्वास नहीं किया और सफेद चांद का बहाना मान लिया। उसने कहा कि यह बस गलती से हुआ और उसे माफ कर देना चाहिए। आदमी की आखिरी उम्मीद भी टूट गई। इसके बाद हालात और बिगड़ गए। लड़की ने उससे अपने पुराने प्यार के कपड़े धोने को कहा, जिसने उसकी आखिरी इज्जत भी छीन ली। जब वह घर लौटा तो पाया कि सफेद चांद वहीं रहने लगा है और लड़की ने यहाँ तक कह दिया कि मुख्य शयन कक्ष छोड़कर वहीं इस्तेमाल करे। ये देखकर आदमी का दिल पूरी तरह बिखर गया। उसका स्वास्थ्य और खराब होने लगा। जब उसने दवा लेनी चाहिए तो पता चला कि सारी दवाइयां गायब थीं। असल में सफेद चांद ने उन्हें फेंक दिया था। उसने नई दवाइयां मंगवानी चाहिए, मगर खाते में पैसे नहीं बचे थे, क्योंकि लड़की ने उसके 30 लाख रुपए गहना ठीक कराने में खर्च कर दिए थे। उसने मदद के लिए लड़की को फोन किया, मगर उसने ठंडे स्वर में कहा कि जब तक वह सफेद चांद से माफी नहीं मांगेगा, वह उसे कभी माफ नहीं करेगी। फोन कटते ही उसकी जिंदगी भी खत्म हो गई। मरते वक्त उसे उनके पुराने सुखद पल याद आए, जब वह वाकई उसके करीब लगती थी। दूसरी ओर लड़की को शादी के कपड़ों की दुकान से फोन आया और वह मंगेतर को बुलाने कमरे तक पहुंची। उसने दरवाजा खटखटाया, मगर कोई जवाब नहीं मिला। उसे लगा कि वह अब भी नाराज है, इसलिए धमकाते हुए बोली कि अगर वह बाहर नहीं निकला तो कल की शादी रद्द कर देगी। मगर उसे अंदाजा भी नहीं था कि अंदर उसका मंगेतर हमेशा के लिए दुनिया छोड़ चुका है। गुस्से में वह सफेद चांद के साथ ट्रायल पर चली गई, जहां लोगों ने उनकी जोड़ी की तारीफ करते हुए मजाक में शादी की बात कही।